गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। जैसा कि हम पीछे के क्लास में आपको बोले गए थे, लास्ट क्लास में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ टेंस, विच इज़ क्वाइट फैमिलियर टू यू। आप लोग के लिए टॉपिक काफ़ी फैमिलियर है, कई बार पढ़ चुके हो पीछे के क्लासेज में, क्लास 7, 8, 9 में। तो हम आपको बोले थे, इंस्ट्रक्ट किए थे कि पीछे जो आपका टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर और उसका यूज़ लिखाया गया है वो स्ट्रक्चर और यूज़ पढ़ें। तो आई होप कि आप लोगों ने उसको पढ़ा होगा, इसीलिए बोले थे पढ़ने के लिए कि उससे एक फेयर आइडिया मिलेगा कि व्हाट यू आर गोइंग टू रीड। ठीक है। तो टेंसेस इज, पहले देख लो, इज डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड टेम्पस, विच मीन्स टाइम। बेसिक जो चीज़ है वो यही है कि टेंस, एवरी टाइम जब हम टेंस का यूज सेंटेंस में होता है तो द टेंस ऑफ ए सेंटेंस टेल्स द टाइम ऑफ एन एक्शन। यानी टेंस जो है वो टाइम ऑफ एक्शन बताता है, यानी कोई काम कब हुआ, कब हो रहा है, कब होगा। देर आर 3 पॉसिबल वेज ऑफ डूइंग कंप्लीटिंग एन एक्शन। 3 ही पॉसिबल टाइम है, तो टाइम ऑफ एक्शन को बताता है, और इसीलिए टाइम एंड टेंस जो है वो को रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो टेंस इज ए डिराइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड विच टेम्पस, विच मीन्स टाइम। और टेंस जो है वो वर्ब का होता है, जैसा कि आप जानते हो। तो टेंस जो है वो हमको फॉलोइंग चीज़ें, ये निम्नलिखित बातें बताता है। ए वर्ब में टेल अस, क्या क्या बताता है, दैट एन एक्शन इज डन एट द प्रेजेंट टाइम, कि काम प्रेजेंट समय में हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं आई सी द ब्लू स्काई, मैं ब्लू स्काई देखता हूँ। या फिर दैट एन एक्शन वाज डन इन द पास्ट टाइम, या फिर कोई काम पास्ट में ख़त्म हो चुका था। ठीक है, जैसे कि आई सॉ द ब्लू स्काई, मैंने ब्लू स्काई देखा। या फिर दैट एन एक्शन विल बी डन इन द फ्यूचर टाइम, यानी कोई काम फ्यूचर में होगा। आई विल सी द ब्लू स्काई, इसी को हम बोलते हैं ये, यानी प्रेजेंट टाइम, दैट मीन्स कि प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। उसके बाद ये है पास्ट टाइम, दैट मीन्स कि पास्ट टेंस है। ठीक है। और एक्शन विल बी डन इन फ्यूचर टाइम, दैट मीन्स कि ये फ्यूचर टेंस। ठीक है। तो कोई काम जो है वो टेंस ऑफ द वर्ब टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, काम के होने के समय के बारे में बताता है। और जैसा कि हम जानते हैं, काम या तो प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में। यही 3 पॉसिबल वेज हैं। तो टेंस हमको इन तीनों चीज़ों के बारे में बताता है। अब हम आगे इसमें पढ़ेंगे कि कैसे, ये तो हुआ टेंस का ब्रॉडर, ये क्या बोलते हैं उसका क्लासिफिकेशन। अब फिर उसको सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। यानी जब हम प्रेजेंट टेंस का बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस का देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, पास्ट टेंस को फर्दर 4 सेगमेंट में, फ्यूचर को भी सिमिलरली 4 भाग में, जो कि आप पढ़े भी हैं पीछे। तो आपको आइडिया होगा ही कि कौन सा टेंस किस तरह के एक्शन को एक्सप्रेस करता है। आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू ऑल, मैं आपको रिमाइंड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड इसीलिए आई होप कि आप लोग आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि ये आपके लिए एलियन, दिस इज़ नॉट एन एलियन टॉपिक फॉर यू। तुम्हारे लिए कोई एलियन टॉपिक नहीं है, कोई नया, ऐसा नहीं है कि तुम पहली बार ही पढ़ रहे हो टेंस को। तो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर उसको भी फर्दर जो है ये रहा 4 सेगमेंट में, 4 भाग में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं। ठीक है। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, या फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी उसको बोलते हैं।
तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब वन बाय वन पढ़ेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा एक्शन एक्सप्रेस करता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कैसा एक्शन एक्सप्रेस करता है, और साथ साथ उसका स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले बात करें हम अगर प्रेजेंट टेंस की, तो ये मोस्टली ऐसे एक्शन को, जैसे कि हम बोले थे, ऐसे हर एक एक्शन को जो कि रेगुलर इंटरवल पे होता है, यानी एक निश्चित अंतराल पे जो काम होता रहता है, ऐसे काम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। टाइम टेबल एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। रूटीन एक्शन यूज़ करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट हैबिट है। जैसे आवर स्कूल ओपन्स एट 7 AM, ये जो है वो टाइम टेबल है, शेड्यूल है, रूटीन है। रिपीटेड एक्शन मतलब जो काम एक निश्चित अंतराल पे होता ही रहता है, रेगुलर इंटरवल पे होता ही रहता है। ऐसे चीज़ों को, ऐसे एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए, जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ का बात करो या फिर साइंटिफिक ट्रूथ का बात करो, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। या फिर अगर हम साइंटिफिक फैक्ट या ट्रूथ का बात करते हैं, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फैक्ट है। इसका क्या मतलब हुआ कि एवरी टाइम यू पुट वाटर ऑन 100 डिग्री सेंटीग्रेड इट गेट्स बॉइल्ड, इजंट इट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस जो भी बोलिए इसको, तो ये क्या बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन which takes place at a regular interval. It is also used to tell us about the present habits, universal truth, timetable, routine, repeated actions, etc. ठीक है, यानी हर एक वो काम जो कि एक निश्चित इंटरवल पे होता ही रहता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेंस में जानना, वो यही है जो आगे दिया हुआ है, यानी स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे कैसे बनाएंगे, उसको चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट, एस फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस ई एस और आई ई एस। दैट मीन्स अगर हम इसको बोलें ऐसे, अगर समझ में नहीं आ रहा, वैसे आप समझ गए होंगे, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट एग्जाम्पल आई लिख लो, आई, उसके बाद वर्ब गो, टू स्कूल। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एस और एस का मतलब V5 है ना। वर्ब का 5 फॉर्म होता है। V1 जो ओरिजिनल फॉर्म होता है, जैसे गो V1 है, V2 वेंट है, एंड V3 गॉन है, एंड V4 है ING यानी गोइंग, एंड V5 जो है उसमें गोज, यानी एस और ई एस जब यहाँ पे बोला गया, तो एस और ई एस का मतलब ये V5। ठीक है, अब सवाल है कि वेयर टू यूज़ एस और ई एस, और हम दैट मीन्स कि जहाँ कहाँ पे हम V5 का यूज़ करें और कहाँ पे V1 ही रखें। तो V5 का यूज़ वहाँ होता है जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। जब हम बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट मीन्स कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और एनी नेम जो सिंगल है नेम, उसके साथ एस या फिर ई एस का यूज़ करेंगे मेन वर्ब के साथ। ठीक है, यानी V5 का यूज़ करेंगे किस किस के साथ, ही, आप लोग यू कैन नोट इट डाउन, इट विल हेल्प, ही, सी, इट और एनी नेम, स्पेशली द सिंगुलर नेम। एक नाम रहे तब, दो नाम रहे, जैसे कि राम गोज टू स्कूल, इट इज़ ऑल राइट, बट राम एंड श्याम जब बोलते हैं दोनों जाते हैं स्कूल, तब राम एंड श्याम गोज नहीं होगा बल्कि गो होगा, क्योंकि राम एंड श्याम जब बोल रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट प्लूरल सब्जेक्ट, नॉट
the singular subject, and the rule is to use V5 only with third person singular number. ये सारे जो है ये थर्ड पर्सन के ही सब्जेक्ट है, ठीक है। ही सी इट और एनी नेम के साथ हम लोग एस और एस यूज़ करेंगे। और जब इसको इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे होंगे, जैसे राम गोज़ टू स्कूल को डू डज का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे डज का यूज़ होगा, यानी जहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ड में एस और एस का यूज़ करेंगे, ऐसे सेंटेंस को जब आप इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो डू के जगह डज का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर? तो सब्जेक्ट प्लस V1 यानी वर्ब का पहला फॉर्म और V5 अगर थर्ड पर्सन में सब्जेक्ट रहे तो प्लस ऑब्जेक्ट, इट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब you can illustrate the definition as well as the structure through these examples. He teaches English, वो इंग्लिश पढ़ाता है। अब देखिए he teaches English, he फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है तो एस और एस का यूज़ किए, वर्ब के साथ एस का यूज़ किए, टीचेस, ठीक है। द अर्थ ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर है तो रिवॉल्व्स एस का यूज़ किए, ठीक है। अब सिमिलरली ही भी जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो ही ब्रशेज हिज टीथ डेली। द हेलीज कॉमेट कम्स बैक एवरी 76 years। आई गेट अप, अब यहाँ देखो आई फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ गेट्स नहीं लिखे हैं बल्कि गेट लिखे हैं, है ना। तो अच्छा, अब ये तीनों चारों सेंटेंस जो है, पांचों सेंटेंस जो एक्शन एक्सप्रेस कर रहा है वो देखिए कि जो डेफिनेशन था कि जो यूज है उसके अकॉर्डिंग। तो ही टीचेज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो बस आज के लिए एक ही दिन इंग्लिश पढ़ाता है, बल्कि ही टीचेज इंग्लिश, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्शन विच कैन बी टर्म्ड एज रिपीटेड एक्शन। ऐसा काम जो कि रिपीटेड होता है, अगर आज इंग्लिश पढ़ाता है तो फिर कल भी पढ़ाएगा, यानी वो रेगुलर इंटरवल पे चलता रहेगा। सिमिलरली जो सेकेंड सेंटेंस है वो तो हम एग्जाम्पल में पीछे जब बोल रहे थे ओरली तो बोले भी है। द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ही ब्रशेज हिज टीथ डेली, ये उसका हैबिट है, ठीक है। हेलीज कॉमेट ये भी एक ऐसा एक्शन है जो कि रेगुलर इंटरवल पे एवरी 76 ईयर्स पे होता है। और आई गेट अप एवरी डे एट 6 o'clock, एवरी डे एट 6 o'clock जैसे ही बोले दैट मीन्स कि प्रेजेंट हैबिट है, यानी ऐसा एक्शन है जो कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग रूटीन एक्शन जिसको बोलते हैं। जैसे कि माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, इसका ये मतलब है कि योर फादर इज यूज टू, आपके पापा यूज टू है, यानी वो आदत है उनकी, ये उनका हैबिट है कि ही रीड्स न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ओके, तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस ऐसा एक्शन एक्सप्रेस करता है जो कि रिपीटेड मोड में होता रहता है, रेगुलर इंटरवल पे होता रहता है, या फिर रूटीन एक्शंस जिसको तुम बोल सकते हो, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बोल सकते हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सारी चीज़ों को। सब्जेक्ट V1 और V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो डू डज का यूज़ करते हुए आप लोग आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई डू नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, डू आई नॉट गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वाई डू आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो चारों पार्ट में आप अकॉर्डिंगली डिवाइड कर सकते हो। एक का स्ट्रक्चर पता हो तो बाकी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। दैट्स वाई आई एम नॉट टेलिंग यू दिस, ऑल्दो आई हैव टोल्ड यू अबाउट ईच टाइप ऑफ present each type of sentences based on this structure। हम पीछे बताए हुए हैं इंट्रोगेटिव कैसे बनता है, उसका स्ट्रक्चर भी लिखाए हुए है, तो आप लोग एक बार उसको पढ़ लोगे, आपका ये अकॉर्डिंगली आप चेंज कर पाओगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो इसके नाम में कंटिन्यूअस लगा है, व्हाट डज द वर्ड कंटिन्यूअस मीन?
कंटिन्यूअस का मतलब होता है ऐसा जो कि लगातार हो, कंटिन्यूअस मोड में हो। जैसे कि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, दैट मीन्स कि इट हैज़ बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, लगातार। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसे एक्शन को बताता है। इसमें आपको उसका यूज़ नहीं दिया हुआ कि किस तरह के सीक्वेंस में यूज़ करते हैं, हम आपको बता देते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऐसा एक्शन को एक्सप्रेस करता है जो कि एट द मोमेंट प्रोसेस में रहता है। एट द मोमेंट प्रोसेस में रहता है का मतलब ये है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम उस काम के बारे में बोलते हैं उस समय वो काम ऑन रहता है, यानी प्रोसेस में रहता है, मतलब जारी रहता है। जैसे कि बोलते हैं हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, वी आर रीडिंग इंग्लिश। तो जब हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं उस समय हम लोग उस काम में लगे हुए हैं, यानी वो काम चल रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दैट मीन्स इट इज यूज टू डिनोट द टाइप ऑफ एक्शन which is going on at the time of speaking और एट प्रेजेंट मोमेंट। इसको पहचानने का तरीका है, नाउ मोस्टली दिया रहता है लेकिन इट इज़ नॉट नेसेसरी, इसीलिए स्ट्रक्चर में टाइम लिख के उसके बाद इसको क्रॉस किया गया ऐसे करके। ऐसा इसीलिए क्योंकि द टाइम ऑफ एक्शन इज़ नॉट नेसेसरली गिवन, जरूरी नहीं है कि हमेशा टाइम दिया ही रहे, नाउ टुमारो और ये सब चीज़ दिया ही रहे, ये जरूरी नहीं है। आपको सिर्फ इससे परसेप्ट करना है। जैसे कि मदर डैश मेक सम डिलीशियस फूड टुडे, तो माँ आज कुछ डिलीशियस फूड बना रही है। तो आपको सेंटेंस जो लिखा रहता है उसके अकॉर्डिंग परसेप्शन आपको डेवलप करना होगा और वो आएगा आपका एक्सरसाइज से। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो क्या बताता है, तो जो एक्शन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी जब आप उस काम के बारे में बोल रहे होते हैं उस समय वो काम प्रोसेस में रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, तो जब हम ये लाइन बोल रहे हैं ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल दैट मीन्स कि द बॉय इज़ एक्चुअली प्लेइंग फुटबॉल, इजंट इट। द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं दैट मीन्स कि अभी भी वो काम चल रहा है। ठीक है। वी डोंट नो कब तक चलेगा हमको, लेकिन हमको ये पता है कि अभी जब हम बात कर रहे हैं तो वो काम प्रोसेस में है। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर इज एम आर जो भी बोलो प्लस वर्ब प्लस आई एन जी। वर्ब प्लस आई एन जी का मतलब भी फोर, आई एन जी का फॉर्म मतलब भी फोर फॉर्म। यहाँ तुम देख सकते हो फ्लाई से फ्लाइंग बना, प्ले से प्लेइंग बना, गो से गोइंग बना। और यहाँ आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, हालांकि टुमारो लगा है तो आपके मन में आएगा कि ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन ये विल वर्सेस गोइंग टू करके एक कॉन्सेप्ट आता है इंग्लिश ग्रामर में। तो जिसमें कि क्या होता है कि सेंटेंस का ऑल दो सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो ये सजेस्ट करता है कि सेंटेंस जो है वो कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट में है, लेकिन उससे जो एक्शन एक्सप्रेस होता है वो रिजेंबल करता है फ्यूचर टेंस को। जैसे कि द मैच स्टार्ट्स एट 8 PM, मैच 8 बजे शुरू होगा। स्टार्ट्स है तो होता है होना चाहिए, लेकिन मैच स्टार्ट होगा फ्यूचर टेंस है, लेकिन फिर भी हम लोग एस और एस का यूज़ किए। तो वो विल वर्सेस गोइंग टू है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग कंसर्न्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट एम इज आर, वर्ब प्लस आई एन जी दैट मीन्स कि बी फोर प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम मे और मे नॉट बी इंक्रीमेंट। ओके। बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, प्रेजेंट टाइम है। आई एन जी जैसे ही है तो कंटिन्यूअस फॉर्म में है। ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब इसको भी तुम इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करोगे तो कैसे करोगे, इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए एक बेसिक चीज़ जो याद रखोगे वो ये कि कभी भी इंट्रोगेटिव में चेंज करना हो तो जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब करने का मतलब जस्ट बिफोर मेन वर्ब जो वर्ब रहता है हेल्पिंग वर्ब, उसको तुम बिगनिंग में ले आओ, है ना। एंड उसके बाद फिर सब्जेक्ट लाओ लाओ एंड बिफोर लाओ, जो भी वर्ब है मेन वो लाओ, ऑब्जेक्ट लाओ। ठीक है। तो द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, आर बॉयज़ फ्लाइंग काइट्स, क्या बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है। ही इज़ प्लेइंग फुटबॉल, इज़ ही प्लेइंग फुटबॉल,
आई एम गोइंग टू दिल्ली, एम आई गोइंग टू दिल्ली टुमारो, क्या क्वेश्चन मार्क एंड में आना ही है। अब इसी को निगेटिव, तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, ही इज़ नॉट प्लेइंग फुटबॉल, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों, तो इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल या एम आई नॉट गोइंग टू दिल्ली। डब्ल्यू एच में लगना है तो द बॉयज़ आर फ्लाइंग काइट्स, तो इसको वाट से बनाओ, तो वाट आर द बॉयज़ फ्लाइंग, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, या फिर वाई आर द बॉयज़ फ्लाइंग काइट्स। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमको क्या बताता है, ऐसा एक्शन जो कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग प्रोसेस में हो, चल रहा हो, उसको हम बोलते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी बोलते हैं ओल्ड ग्रामर में। और इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट एमिजा बीफो यानी वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म वर्ब का प्लस ऑब्जेक्ट, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, किसी आदमी को जब तुम परफेक्ट बोलते हो तो क्या, उसमें कोई दोष नहीं, उसमें कोई डिमेरिट्स नहीं, ठीक है ना। और ऑल दो देर इज़ नो वन हु इज़ परफेक्ट एक्सेप्ट गॉड, इवन गॉड को भी लोग उसमें भी नुक्स निकाल देते हैं, भगवान में भी, तो नो वन इज़ परफेक्ट। तो फिर वाई डू वी कॉल एनी वन, वाई डू वी कॉल समवन ए परफेक्ट पर्सन। तो परफेक्ट तो हालांकि कोई होता नहीं है, लेकिन जब हम किसी को परफेक्ट बोलते हैं तब हम नियर परफेक्शन जो है उसका उस सेंस में बात करते हैं कि लगभग जो है वो परफेक्टली उस काम को किया, ठीक है ना। तो ये अच्छा, तो ये तो रहा इन जनरल परफेक्ट वर्ड का मतलब। जब हम टेंस में बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तब हम मोस्टली वी मीन टू से द टाइप ऑफ एक्शन which has been successfully completed इन रिसेंट पास्ट। ऐसा काम जो जिसके बारे में हमको ये पता हो कि वो सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। जैसे कि बोलते हैं पहला ही एग्जांपल, आई हैव सॉल्व ऑल द सम्स, मैंने सारे सम्स सवाल जो है सॉल्व कर लिए हैं। दैट मीन्स कि कर लिए हैं, पता तो चल रहा है हमको कि काम पास्ट में यानी पीछे किसी समय में शुरू हुआ, और अभी जब हम उस काम के बारे में बोल रहे हैं तो उससे हमारे बोलने से कुछ ही समय पहले, कुछ ही समय पहले का मतलब 2 घंटा 4 घंटा इस तरह जो है वो हुआ है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले की बात है, डिस्टेंट पास्ट में नहीं। ये 2 तरह के पास्ट, रिसेंट पास्ट, डिस्टेंट पास्ट। रिसेंट पास्ट मतलब हाल फिलहाल में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू डिनोट द एक्शन which has started and completed at a certain time. The time of action may or may not be given, ठीक है। यानी ऐसा काम जो कि कुछ देर पहले ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है, उसको इंडिकेट करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ है प्लस वर्ब थ्री यानी भी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। अब कहाँ हैज़ और कहाँ है, जहाँ जहाँ डज का यूज होता था, ठीक है, वी सी इट और एनी नेम, इसके साथ हैज़ का यूज होगा, और बाकी जितने भी हैं आई वी यू दे, उनके साथ हैज़ का हैव का यूज होगा। जैसा कि तुम एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, जैसे आई हैव सॉल्व ऑल द सम्स, सी हैज़ रेड द नॉवेल, ही हैज़, अच्छा उसने सारा मंदिर विजिट कर लिया है, यानी काम सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एंड कंप्लीट हो चुका है कब, तो हाल फिलहाल, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यही बताता है, जो एक्शन सक्सेसफुली, एवरी एक्शन जो कि सक्सेसफुली ख़त्म हो चुका है उसको डिनोट करता है, ठीक है।
आई हैव सॉल्व ऑल द सम्स। अब इसको इंट्रोगेटिव में हम अभी बोल रहे हैं कि इंट्रोगेटिव में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब को बिगनिंग में ले आओ। तो आई हैव सॉल्व ऑल द सम्स, तो हैव आई सॉल्व ऑल द सम्स। नेगेटिव, आई हैव नॉट सॉल्व ऑल द सम्स। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट सॉल्व ऑल द सम्स। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सक्सेसफुली एकम्प्लिश्ड एक्शन को बताता है। स्ट्रक्चर हैज़ हैव V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगला पार्ट, अगला जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई थिंक आज के लिए फ़िलहाल 3 जो टाइप ऑफ टेंस है दैट इज़ एनफ। ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर आपको भी थोड़ा कंफ्यूज होगा, एक स्ट्रक्चर को दूसरे से मडअप कर दोगे, मिक्सअप कर दोगे। तो आज जो है हम लोग क्या क्या पढ़े, टेंस which is derived from a Latin word which means tempus, derived from a Latin word tempus which means time, and tense is used to denote the time of action। कोई काम 3 ही पॉसिबल समय है, फ्यूचर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट जो कि एट द मोमेंट हो रहा है, होता है वो, पास्ट जो कि ऑलरेडी कंप्लीटेड, फ्यूचर जो कि एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस। ओके, तो अब उसके बाद फिर प्रेजेंट टेंस को 4 भाग में, पास्ट को भी 4 भाग में, फ्यूचर को भी 4 भाग में, सब ग्रुप्स में बांटा गया है। तो प्रेजेंट टेंस का जो है आज हम लोग पढ़े हैं प्रेजेंट टेंस का 4 भाग, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट। ऐसा एक्शन जो कि यूनिवर्सल, ऐसा टेंस जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपीटेड एक्शन, टाइम टेबल, रूटीन, प्रेजेंट हैबिट, ये सब डिनोट करें, उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 एस और यस वाला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड एग्जाम्पल, और आई गो टू स्कूल एवरी डे, माई मदर कुक्स फूड, ये सब एग्जाम्पल है। उसके बाद कंटिन्यूअस टेंस है जो कि प्रेजेंट मोमेंट में जो एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। आई एम गोइंग टू स्कूल, दे आर फ्लाइंग काइट्स, ये एग्जाम्पल हो गया। सब्जेक्ट एम इज आर बिफोर ऑब्जेक्ट। और थर्ड जो अभी जस्ट पढ़े हैं वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी ऐसा एक्शन जो कि सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, उसके बारे में सूचना देने के लिए जिस टेंस का यूज़ करते हैं, दैट टेंस इज नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सब्जेक्ट हैज़ अ V3 और verb 3 जिसको बोलो प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, शी हैज रेड ऑल द नॉवेल, वी हैव रिवाइज फॉर आवर एग्जामिनेशन, एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एड्रेस द नेशन। ठीक है, तो इतना आज रहने देते हैं। आपका होमवर्क है कि पीछे जितना भी तीनों टेंस का स्ट्रक्चर, यूजेस अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल आप लोग अच्छे से पढ़ लो, याद कर लो, सो दैट। और अच्छा, एग्ज़ाम में टेंस पे बेस्ड एक्सरसाइज पूछता है जो कि काफ़ी कई बार जो है वो फंसा देता है स्टूडेंट को। तो इसीलिए स्ट्रक्चर पे हम इसीलिए एम्फेसाइज कर रहे हैं, इसीलिए जोर दे रहे हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर पता है तब आप सेंटेंस जो ब्रैकेट में रहेगा एग्ज़ाम में टेंस का फॉर्म लिखना, चेंज करना, वो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ो, इवन आगे वाला भी पढ़ लो, पास्ट का भी पढ़ लो। आपके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है पीछे 9th वाला, 8 वाला, तो उसको एक बार पढ़ लो। फिर हम अगले क्लास में प्रेजेंट टेंस का जो एक पार्ट बाकी है वो साथ साथ पास्ट टेंस पे बढ़ेंगे एंड उसको भी देखेंगे। ठीक है, सो फॉर टुडे it is over। Okay, thank you very much, take care of yourself।